जिस तरह से वेक्टर एनालिसिस का कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट का जैसे हमने कुछ सेक्शन जो सा वो कवर कर लिया, सीख लिया, डिस्कस कर लिया। कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट के बाद ऑर्थोगोनल कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट को अंडरस्टैंड कर लिया। उस में फिर हमने उसके जो डेरिवेशन भी कर ली, ग्रेडियंट की डेरिवेशन भी सीख ली। ठीक है, यानी एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेडियंट इन कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट, ऑर्थोगोनल कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट। ठीक है, मतलब ऑर्थोगोनल का सिंपल कर्वीलिनियर अगर निकल जाते वो नहीं, वो चलो स्टार्टिंग में चैप्टर में नाम था कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट, फिर ऑर्थोगोनल में ही हमने ये सीखने कि मतलब वो जो सी कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में, वो ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में ग्रेडियंट सीखा कि एक्सप्रेशन को ड्राइव किया, मतलब उसका फार्मूला भी याद करना है, उसको ड्राइव करना भी सीखा है, वो भी पेपर्स में आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह उसकी डाइवर्जेंस भी सीखी, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर डाइवर्जेंस भी ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में सीखी। ठीक है, कौन सा ये हमारा वेक्टर एनालिसिस देखते हैं आज 826 या वेक्टर एनालिसिस। यूं कहें कि जो सा ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट है, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट जो सा कोऑर्डिनेट है, जो से ये ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट है, इसको हम डीपली अंडरस्टैंड, यानी ये हमारा एंड हो गया टॉप, यानी जो हमें इसमें टॉपिक के जो से थ्योरम्स वगैरह करने थे वो हमने कर लिए। अब इनसे रिलेटिंग क्वेश्चन और फिर फार्मूला जैसे हमने वो लास्ट टाइम हमने लैप्लेसियन सीखा, चारों हमने कर लिए। क्या क्या कर लिया इधर लिखते हैं। नंबर 1 पे हमने क्या, ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन इन ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट, जैसे कि चैप्टर 4 में ये चीजें करी हुई हैं, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल की। तो यहाँ पे फिर इसमें हमें ये जैसे देखा ना, ये बेसिकली तो ये चैप्टर 4 में है ना, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल, वो फार्मूला वो वेक्टर आइडेंटिटीज वगैरह वहाँ पे चैप्टर 5 में भी कभी यूज होती है, चैप्टर 6 में भी कई जगह भी यूज होती है। ठीक है, तो चैप्टर 5 में तो ऐसा नहीं है ग्रेडियंट वगैरह, वो तो लाइन इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, बाकी वो गॉस डाइवर्जेंस वगैरह इस तरह के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स। ठीक है जी, ये हमने सीखा। ठीक है, ग्रेडियंट। और हमने क्या सीखा, फार्मूला भी अभी आपको मैं भी लिख देते हैं, दोबारा इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं। चल ठीक, क्या कौन सा हमने सीखा, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को जस्ट डिनोट कैसे करते हैं, डेल ऑफ साई। लेकिन इधर फिर पूरे नहीं आएंगे वो थोड़ा देर यहाँ शुरू करते हैं, फिर अभी आप अरेंज कर देंगे फिर जगह बनाने के लिए। ठीक, ग्रेडियंट ऑफ साई वो होता है 1/h1 u1 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन साई की, और यहाँ पे होता है e1। ठीक, जैसे देखो ना जो से होता है रेक्टेंगुलर में तो आई जे के से वास्ता होता है हमें, तो यहाँ पे क्या ये वेक्टर अभी कर्वीलिनियर में ऑर्थोगोनल कर्वी, फिर आगे एक और नया आएगा स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल आएगा, फिर एक और आएगा स्फेरिकल आएगा। ये 3 इसमें मेजर हैं टॉपिक। ठीक है, जिन पे हमने काफी मतलब जैसे इसका ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन अब इस पे क्वेश्चंस करना है, मतलब क्वेश्चन सीखने कैसे पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, ये अब इसका फार्मूला याद करना, ड्राइव किया हमने, फार्मूला याद भी रखना है। 1/h2 u2 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन साई की। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा 1/h3 साई की u3 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन। ठीक है, ये ग्रेडियंट का फार्मूला है। जैसे आप देखें ना ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में, जैसे वहां पर 3 क्वेश्चन जैसे बोला एक्सरसाइज में, अगर ऐसा कोई साई गिवन है, और साई किस में गिवन होगा, u1 u2 u3 में गिवन होगा। ठीक है जी, यस सर। जैसे अभी जैसे जो बुक जैसे वेक्टर एनालिसिस की बड़ी अच्छी बुक है यूईटी की, मतलब वहाँ पे प्रोफेसर है, मतलब काफी एजेड और इस तरह। ठीक है, तो इनकी बड़ी अच्छी बुक, बड़ी अरसे से ये कई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। लेकिन फिर भी ये नहीं कहना कि u1 u2 u3 हदीस है कोई। ठीक है, जस्ट वो ऐसे बताया हो ना, ऐसे देख ऐसे, जैसे ये साई है ना, मतलब वो जो लिखा होगा इज इक्वल टू आगे लिखा होगा, या फिर मतलब ऐसा हो कि फिर इधर बताया भी हो सकता है ऐसे यू पे, ठीक, यू पे, वी पे, डब्ल्यू पे डिपेंड करता है, यानी आप इधर आपको नजर आ रहा हो वो अभी जो जी जस्ट एक क्वेश्चन है जो हमने इस बुक में या कोई और भी जो है बुक्स है इसी को फॉलो करके, मतलब जैसे और भी छोटी छोटी बुक्स बनी हुई हैं, तो ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट u1 u2 u3 समझे जाते हैं, लेकिन कोई हदीस नहीं है। ठीक है, ये पेपर्स में अगर वो क्वेश्चन में लिख दे के जो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट ये तीनों हैं, तो फार्मूले में यहाँ पे बदल जाएगा, यहाँ पे बदल जाएगा। जी सर। यहाँ पे क्या आएगा u, यहाँ पे आएगा v, यहाँ पे आएगा w, फिर यहाँ पे 1 वगैरह नहीं, ये थोड़ा सा ये भी बदल जाएगा h u, ये क्या हो जाएगा, ये तो ना इस तरह v हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, बात समझ आई। ये भी ये नहीं, उसमें तो मतलब वो u1 u2 u3 वो चले, उसने थोड़ी सी उसके लिए थोड़ी सी हदीस बना रही है किस्म की, चले फिर वो उसने वो h1 h2 h3 रख दी।
क्योंकि उसमें फिर नीचे यू लिखना फिर बड़ा अजीब लगना था, नहीं समझ में? जी सर। जैसे यहाँ पे जी भी सर। वो V1 V2 V3 ऐसे लिख दे, फिर तो H1 H2 H3 काम चल जाएगा, H2 H1 H2 H3, नहीं बात में मतलब कहने वाला ये जो वेरिएबल है ये हदीस नहीं है, वो अगर एग्जामिनर बदल के मतलब इस तरह से ये वेरिएबल है ऑर्थोगोनल वाले कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट वाले, तो फिर उनके अकॉर्डिंग फार्मूले में वेरिएशन करनी पड़ेगी, ठीक है? तो भी ये ठीक हो गया चलो जी। S2 जी जी चलिए आप S2 क्वेश्चन थोड़ा सा करते हैं, मतलब वो क्वेश्चन में फार्मूला अभी जो लिखें, थोड़ा सा टाइम भी बचाते हैं। इस तरह से हमने वो डाइवर्जेंस का भी सीखा हुआ है, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर, ठीक है, वहां पे क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा हमें, ये सीखा हुआ है। इस तरह कर्ल ऑफ वेक्टर मतलब किस में ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट में डिस्कस कर चुके हैं, सीख चुके हैं, फार्मूले भी लिखे थे, ट्राई भी किए थे, और लास्ट पे हमने लैप्लेसियन भी सीखा। अब क्वेश्चन भी जो आएगा इसका इनमें से कोई फाइंड करने को कहेगा, यानी वो ग्रेडियंट फाइंड करें, डाइवर्जेंस फाइंड करें, कर्ल फाइंड करें, ठीक है, मतलब जब कर्ल फाइंड करने को कहेगा तो वेक्टर गिवन होगा, डाइवर्जेंस फैक्टर फाइंड करने को कहेगा तो वेक्टर गिवन होगा, अगर लैप्लेसियन या ग्रेडियंट फाइंड करने को गिवन होगा तो साई गिवन होगा। बाकी फिर इसमें इंपॉर्टेंट कि जैसे ये फार्मूला तो चलिए ऊपर लिखा ना, भी सारे नहीं लिखे, ड्राइव तो किया ये जैसे ना ये E1 E2 E3 इनको जैसे क्वेश्चन जैसे अब वो जो उनसे स्टार्ट में इसमें E1 E2 E3 पे काम किया था, ये क्या होता है, E1 क्या होता है, U1 कर्व के अलोंग टेंजेंट यूनिट वेक्टर, और जैसा E2 कहता है U1 2 कर्व के अलोंग यूनिट, यानी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे अब इसके जैसे फास्ट, मतलब जो तीनों क्वेश्चन है, तीन तो दो में, बल्कि तीनों में उसने शायद कहा है, दो में तो कहा हुआ है कि ये फाइंड करें E1 E2 E3, मतलब अब ये इस पे हमें कुछ क्वेश्चन मतलब कुछ हमें इस तरह भी काम मतलब हमें क्वेश्चन हमें करना होगा। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब देखा ना, चले वो तो हो गया ना, वो कहेगा जी साई के बना है तो ये फाइंड करें जी, क्या फाइंड करें, वो ग्रेडियंट फाइंड करें, डाइवर्जेंस कर्ल, या फिर वो लैप्लेसियन फाइंड करें, ठीक है, तो फिर उसके जो फाइंड करना उसके रेफरेंस से उसका वेक्टर या वो स्केलर फंक्शन गिवन होगा। लेकिन उससे पहले कुछ इस तरह का क्वेश्चन जो है ना वो हमें सीखना है, मतलब इस तरह का क्वेश्चन भी, मतलब ये अच्छा, ये अगर आएगा तो ऐसे देखें, ये भी अगर फाइंड करना ना ये अब जैसे फर्ज किया कुछ क्वेश्चन पुराने वाले को क्वेश्चन की लेंथ पे भी होता है ना, वो फिर एग्जामिनर भी देखता है, एग्जामिनर को भी पता होता है, ठीक है, जैसे ये है ये। अब इसके लिए ये जो हमसे H1 H2 H3 ये फाइंड करने पड़ते हैं। अब जैसे फाइंड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसने सिर्फ जैसे फर्ज किया ये दोनों चीजें फाइंड करने को कह दे, ये गिवन और ये गिवन, अब ये अलग से फाइंड करने पड़ते हैं, तो अब वो फिर एग्जामिनर भी देखेगा ना कि अब इसमें इतनी लंबी, जैसे अब यहाँ पे जैसे 4-5 पार्ट हैं, तो ये चारों पांच पेपर में बड़ा टाइम लगना है, इसलिए मैंने बोला कि जैसे चले अपना जैसे बाकी लेक्चर्स किए, चलो कल थोड़ा टाइम नहीं था, तो अभी जैसे हमने मीटिंग तो चलो एंड भी करने हो भी जानी है, एंड जैसे टाइम हो गया तो ज्यादा नहीं तो कुछ पार्ट कर लेंगे, ठीक, अभी डिस्कस तो कर चुके। अच्छा, तो फिर इसमें जैसे सिर्फ ये चीजें इनमें से कोई फाइंड करने को कहते हैं, ये चीजें फिर बता देगा कि इनकी ये वैल्यूज हैं। अब सारा जैसे पूरा क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए ना 5-6 जैसे पार्ट हैं इसके, ठीक है, तो फिर तो मेरे ख्याल ये 30 नंबर का ही क्वेश्चन होगा। फिर देखिए अभी जी जैसे जी U1 की बना है, U2 की बना है, U3 की बना है, देखें अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ ऑन सॉल्व वाली, फिर इसकी एग्जांपल और सॉल्व वाला क्वेश्चन इस सिमिलर आपने उनको देख लेना है, उसमें इंशाल्लाह आपको पता चल जाए, अगर नहीं तो फिर आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। कौन सा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, अनसॉल्व वाली, ठीक, यू क्या गिवन है, U1 गिवन है, U2 गिवन है, U3 गिवन है, ठीक, U1 क्या है देखें, ये आप क्वेश्चन ऊपर क्वेश्चन जो मटेरियल है वो, और आगे जो फाइंड करने हैं, फाइंड करने में चले आज सारे नहीं तो चले कुछ थोड़ा सा कोई 1-2 पार्ट कर लेंगे, वो E1 E2 कल को, क्योंकि कल भी हमारा इसी की बारी है ना जी, ये पार्ट नहीं, अब ये चलो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, बाकी उसके पार्ट, ये U1 गिवन है x + y एंड U2 गिवन है, क्या गिवन है, x - 5, इस तरह U3 गिवन है क्या, 2z। एक बार चेक कर लेते हैं, मतलब क्वेश्चन को वैसे भी पेपर में यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आईडी जो है ना वो चेक करना जरा ज्यादा अच्छा होता है, ये ना क्वेश्चन यहाँ पर अगर तो गलत देख बैठे फिर आगे मतलब डेफिनेटली आगे गलत होगा, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, ठीक है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नहीं आप सॉल्व करेंगे। x + y x - y U2 और ये क्या U3 क्या 2z। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में उसने कहा हुआ है सॉल्व करें x y z टर्म्स में U1 U2 U3, solve for x y z in terms of U1, मतलब क्या वो कह रहे हैं x y और z फाइंड करें,
u1 तो गिवन पहले गिवन, u2 भी गिवन है। कह रहा है कि x y और z फाइंड करें, यानी फर्स्ट पार्ट में कहता है फाइंड करें, क्या फाइंड करना है, x y एंड z, मतलब इन टर्म्स ऑफ u1 u2 u3 u3, ठीक है ना। जो सा u1 u2 u है ना वो बेसिकली x y z टर्म्स पे, बीच में चलो नहीं भी है, चलो z नहीं वो तो उसकी मर्जी है ना, ठीक है। तो आप देखें ये हम x फाइंड, अब इन दोनों को देखें, इन दोनों को ऐड करेंगे तो x आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो y आएगा, तो z वहां से इजी आ जाएगा। मतलब इन तीनों को आपस में सॉल्व करके हमें x y z की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 2x, ऐसे आएगा ना, 2x इज इक्वल टू u प्लस u1 प्लस u2, ये बताएं, ये बताएं। जी सर। x की वैल्यू आ गई, ठीक है जी, u1 प्लस u2 ओवर क्या ओवर 2, ये आ गया इस तरह से। अब इन दोनों को ये क्या किया, ये नहीं, इसको लिख देते हैं, ये तो क्या ना पार्ट 1 ऐसे, इसको मैं चले ये पार्ट कह देता हूँ, इसको क्या देता है इक्वेशन 1, इसको क्या देता है इक्वेशन 2, इसको क्या देता है इक्वेशन 3, ऐसे आसानी के लिए, ठीक है। देखिए अब जिस तरह उनको ऐड किया है, एडिंग 1 एंड 2, अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3, 2 फ्रॉम 1, 2 फ्रॉम 1, तो वो सब्ट्रैक्ट करेंगे 2y आएगा, 2y आएगा तो ये आएगा, तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी, जी बताएं। जी सर। होगा क्लियर। अच्छा अब आगे देखें, जैसे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में खुद ही उसने एक्स वाई जेड दिया हुआ है, नेक्स्ट जो नीचे वाला क्वेश्चन उसने खुद ही एक्स वाई जेड दिया, असल में मतलब जैसे अब उसमें वो एडिशनल क्वेश्चन नहीं होगा कि उसको फाइंड करें कि एक्स वाई जेड फाइंड, एक्स वाई जेड जब गिवन होगा ना, मतलब क्या देखिए बेसिकली मैं इधर जरा यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये देख जैसे ये ठीक है ऐसे, ठीक है, ये कौन सा जी, ये u1 u2 u3, मतलब क्या जोन सा u1 u2 u3 में होना, मतलब जोन सा हमारा वेक्टर नहीं, वेक्टर यानी वो एक किस्म का वो चलेगा ना, मतलब जो फंक्शन है वो तो अब नीचे होगा, कोई आगे कोई तीसरा चौथा दूसरा पार्ट होगा, तीसरा चौथा पार्ट होगा, जैसे अलग से साई की बना होगा। लेकिन जो आर वेक्टर है ना, इसमें जैसे शुरू में आपने सीखा था, जो आर वेक्टर है ना वो कर्वीलिनियर को ऑर्थोगोनल में तो एक्स जनरल को उसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, जैसे यहाँ पे देखें ये एक्स हमारे पास आ गया, वाई आ गया, जेड क्या आएगा, फ्रॉम 3 चले, फ्रॉम 3 जेड क्या आएगा, जेड इज इक्वल टू u3 over 2। अब जब हमारे पास ये x y z है ना, हम r अब लिखेंगे किस में, बेसिकली r की असल वैल्यू तो वही होती है ना, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, हमें उस r वेक्टर को u1 u2 u3 पे डिपेंड करता हुआ मिले तो तब हम उसमें वो e1 e2 e3 फाइंड कर सकते हैं। देखें ये देखें, ये जो है r का फार्मूला जनरल तो ये होता है ना, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, यही होता है ना फार्मूला, यस सर। जनरल में तो ये है ना। देखें अब x इसीलिए देखें, जैसे सेकंड वाले क्वेश्चन में x गिवन था, खुद ही x u1 u2 u3 में, जैसे अब इसमें गिवन नहीं था तो वो इस वजह से उसने क्रिएट करने को फाइंड करने को बोला है, तो यहाँ पे आप वो पुट करेंगे, ये आएगा u1 प्लस u2 ओवर 2 आई, ये बताएं। यस सर। ठीक है, इस तरह से आगे क्या आएगा, प्लस y की जगह हमारे पास क्या है जी, u1 माइनस u2 ओवर 2, ये आएगा j, प्लस z की जगह क्या आएगा u3 ओवर 2। अच्छा ये जब तीनों हैं, असल में हमारे पास जो सा वेक्टर है यूं कहें, अब इन तीनों क्वेश्चन में जैसे फिर आगे भी जैसे बोला वो सॉल्व वाले अनसॉल्व वाले जैसे आपको बोला वो कुछ आपने खुद भी देखनी है एग्जांपल वगैरह, बस जिसमें एक तो ये कॉन्सेप्ट देखें कि जो सा आर वेक्टर है वो u1 u2 u3 में नजर आ रहा होना, डिपेंड करता नजर आना चाहिए, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में होगा, मतलब इस तरह से मतलब u1 u2 u3 पे डिपेंड कर रहा होगा, देन हम वो e1 e2 e3 फाइंड कर सकते हैं। और मतलब e1 e2 e3 जैसे वहां पे आए वो जैसे ग्रेडियंट का फार्मूला लिखा है, बाकी मैंने कहा चलो अभी नहीं लिखते, किए होते हैं ना, चलो क्वेश्चन में लिख देंगे, वहां पे अब e1 को तो चलो हमने e1 ही लिखना है, ठीक है। बाकी जैसे मैंने बोला वो h1 की वैल्यू ऐसे यहाँ पे ये गिवन होगी ना, इसकी वैल्यू पे हम वो h1 वगैरह फाइंड करें, यानी e1 वगैरह भी इसी से फाइंड होगा। जैसे फर्स्ट पार्ट में उसने लिखा हुआ है, उसने कहा क्या करें कि शो दैट द सिस्टम इज ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल सिस्टम क्या होता है, मतलब ये कर्वीलिनियर की वाले में, मतलब ऐसे तो देखे ना, अभी क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन में उसने कोई ऑर्थोगोनल का ऊपर नहीं लिखा हो कि उसने लिखा कि कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये वैल्यूज हैं, ठीक है, u1 ये है, u2 ये है, u3 ये है,
ठीक है, जैसे एक्स वाई जेड फन। Yes, sir. हम कहते हैं प्रूव करेंगे ये सिस्टम जो कर्वीलिनियर वाला है ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल क्या होता है, मतलब ये जैसे कर्वीलिनियर ऑर्थोगोनल कब होता है, जब E1 डॉट E2 जीरो के इक्वल आता है। डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आ जाए, ठीक है, डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आ जाए तो वो वाला सिस्टम ऑर्थोगोनल होता है। और डिफरेंट का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो तीसरे के इक्वल आ जाए तो वो कहलाता है राइट हैंडेड। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में उसने ये लिखा हुआ है। प्रूव करेंगे ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है ये क्या है, क्या है, ऑर्थोगोनल लेफ्ट हैंडेड है। क्या है, लेफ्ट हैंडेड है। मैंने रिपीट करता हूँ कि डिफरेंट को अब तीनों फाइंड करने ना, E1 E2 E3 तीनों फाइंड करने हैं। जैसे उसने फर्स्ट सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही आ जाए ना, सिर्फ ये फर्स्ट पार्ट ही तो उसमें बड़ी बड़ी एफर्ट है, यही 10 नंबरों का आ सकता है। जी सर। इसलिए मतलब बोला कि ये सारे ऐसे इकट्ठे नहीं आने। जैसे वो सिर्फ ऐसे कहते जी ग्रेडियंट फाइंड करें तो फिर उसके लिए वो H1 H2 वगैरह दे देगा, बाकी फिर E1 E2 तो वैसे हमने लिखने होते हैं आंसर्स में, ठीक है। तो जी ये जो सर। H1 H2 वगैरह वो इन्हीं की हेल्प से, इसकी हेल्प से निकालना, इसी की हेल्प से हमने वो फाइंड करना है जी क्या, वो E1 E2 E3 और फिर बताना है कि वो ऑर्थोगोनल है और कौन सा है, वो राइट हैंडेड है लेफ्ट हैंडेड है। क्या डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट, डिफरेंट में देखे ना वो सारे आते हैं, E1 डॉट E2 जीरो की इक्वल आए, E2 डॉट E3 डॉट में आगे पीछे हो सकते हैं, डॉट में आगे पीछे हो सकता है, जैसे देखें A डॉट B या B डॉट A। डॉट में मतलब डॉट प्रोडक्ट म्यूटेटिव होता है, जी सर। ठीक होगी बात। मतलब वो बेशक दो को कर दें काफी है, एक को भी चलो दो को कर दें, चलो E1 को E2 के साथ डॉट करके जीरो आ जाएगा, E2 की 3 के साथ डॉट करके जीरो आए, बस काफी है, यस सर। ठीक होगा। लेकिन देखना असल में वो सिर्फ दो को मतलब एक पेयर करके छोड़ देना काफी नहीं होगा, उसकी पता है क्या रीजन हो सकती है। जैसे इन दोनों का डॉट जीरो आ गया ना, अगर इन दोनों का डॉट जीरो आ गया तो फिर जरा देखना, फिर ये तो पता चला कि ये परपेंडिकुलर है। ऑर्थोगोनल का मतलब बेसिकली ये होता है, अगर इन दोनों यस का सर। डॉट जीरो आ जाए ना, मतलब जैसे E1 डॉट E2 जीरो आ गया, पता चला कि ये परपेंडिकुलर है। लेकिन तीसरे वाला को अगर नहीं चेक किया, तीसरे वाला हो सकता है परपेंडिकुलर ना हो, जी सर। बात आ गई समझ। अब तीसरे यस वाले सर। को भी कम से कम किसी एक के साथ करें, नहीं बात है। जी सर। अरे वो देखना ठीक जैसे दो कर लिए ना, वो दोनों परपेंडिकुलर पता चल गया। अब इसको इसके साथ भी कर देंगे ना, ये जीरो आ जाएगा ना, जब उसके साथ जीरो वो तो पहले प्लेन में है। जी सर। हेलो, मैं भी आता हूँ थोड़ी देर तक। अच्छा जी, हो गया, ये पॉइंट क्लियर हुआ है, बस ये थोड़ा सा यस करते सर। जल्दी जल्दी। अच्छा फिर वो जो लेफ्ट हैंडेड का सिर्फ फर्स्ट पार्ट इसका कर लेते हैं। फिर लेफ्ट हैंडेड के लिए क्या होता है, वो राइट हैंड के लिए मैंने बताया, राइट हैंड में जैसे E1 को E2 के साथ क्रॉस करके, मतलब डिफरेंट को क्रॉस करके तीसरा है, पहली बात ये है। लेकिन तीसरा कैसे है, तरतीब में जैसे वो होता है कि आई के बाद ये होता है, जे के बाद के होता है, बाद में के होता है, तरतीब इसकी तरतीब होती है E1 E2 E3। E1 को E2 के साथ क्रॉस करके जी सर। E3 आए, फिर E2 को E3 के साथ क्रॉस करके E1 आए, फिर E3 को E1 के साथ क्रॉस करके E2 आए, तो ये कहलाता है राइट हैंडेड। सर लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड? राइट हैंडेड की मैंने बात की है। अगर E1 को E2 के साथ क्रॉस करके तरतीब में E1 को E2 के साथ क्रॉस करके E3 आए, यानी वो जो तरतीब जो असल तरतीब है, पहले को दूसरे के साथ करके तीसरा है, दूसरे को तीसरे के करके पहला है, पहले को तीसरे को पहले के साथ करके दूसरा है, जी सर। मतलब सी तरतीब से आए तो वो राइट हैंडेड कहलाता है। लेकिन पहले को दूसरे के साथ करके अगर माइनस आ जाए, माइनस E3 आ जाए तो क्या कहलाता है, लेफ्ट हैंडेड। लेफ्ट हैंडेड, यस सर। बात समझ आ गई। यानी जी आए वो सर। तीसरे वाला, यानी उनके अलावा वाला, लेकिन माइनस आया तो ये चलो जल्दी जल्दी कर रहे हैं। लेकिन ये जो E1 E2 वो डिपेंड करते हैं इन पे डिपेंड करते हैं। सिर्फ फर्स्ट पार्ट भी हमारा काफी स्पीड है। वो क्या करना है, हमने इस U की R की, ये जो R की किसकी रेस्पेक्ट डेरिवेशन, U1 की रेस्पेक्ट डेरिवेशन करनी है। R की U1 की रेस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेशन करनी। देखिए ये बन जाएगा 1 ओवर पार्शियल डेरिवेशन U2 मेरे कांस्टेंट हो जाएगा। सर अब हम लोग मतलब सर हम लोगों ने जो आर लिया है ये सेकंड वाले पार्ट के लिए, मतलब आर की वैल्यू ली है ना, फर्स्ट वाले के लिए जस्ट एक्स वाई जेड फाइंड करना था। चले वो चलो पार्ट में उसने वो ऐसा लिखा हुआ था, मुझे लगा सिर्फ फर्स्ट पार्ट तो हो गया ना, सेकंड पार्ट, ये- ये सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में चलो उसने एडिशनल ये कहा हुआ है, ये गुड, ठीक है, वेरी गुड, हो गई नहीं बात क्लियर। सेकंड क्वेश्चन में यस सर। जैसे डायरेक्ट वही है जी जी जी, यस सर। मतलब जैसे वो मतलब अगर डायरेक्ट U1 जैसे वो XYZ की बनाते, क्योंकि वो भी उसने एक पार्ट बनाया हुआ था,
वो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में यहाँ काम कर। यस सर। तो अब इसमें आर की यू वन की रिस्पेक्ट डेरिवेशन करिए, फिर मतलब आर की यू वन की रिस्पेक्ट डेरिवेशन जो करते हैं ना, करनी हमने, ये बन जाएगा 1/2 जे, ये क्या बनेगा 1/2 के। लिहाजा अब E1 फाइंड करना है, E1 देखिए वो इधर का फाइंड करते हैं आर की घट गई ना। बाकी फिर मिलकर अभी जैसे थोड़ा टाइम का करने देखो, इसका मैग्नीट्यूड करना है, क्या करना है, इसका मॉड करना है। इसने मैसेज दिया है टाइम एंड, चलो वो तो 10 मिनट जी। देखें ये बन जाएगा, देखें ये बन जाएगा 1/2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 1/2 का स्क्वायर। मॉड कर पता ही ना आपको कैसे करना है, ये बताएं। यस सर। ठीक है, ये बन जाएगा 1/2 का स्क्वायर, 1/2 4 आएगा, कितना बन जाएगा 3√4 ऐसी, तीनों में 1/2 ही है जी सर। तीनों में 1/2 का स्क्वायर 1/4, ऊपर क्या बन जाएगा 3√2, ये बताएं। जी सर। और ये क्या आएगी आर की U1 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन, और इसको मॉड को H1 भी कहते हैं, मॉड को H1 मतलब उसके मॉड को H1 उसके मॉड को H2, मतलब इनके स्पेसिफिक नाम ये मैथमेटिशियन ने शॉर्ट से नाम रखे। बेसिकली जो H1 है वो इसका मॉड है, बात समझ आ गई? यस सर। मतलब वो जो उसका जिसकी रिस्पेक्ट डेरिवेशन की है ना, उसका जो मॉड है उसको राइटर्स ने H1 शॉर्ट में नाम दिया। असल में ये होता है, ऑथर्स ने यस जस्ट सर। ठीक हो गया। अब देखें E1 का फॉर्मूला क्या है, E1 ठीक है, देखें E1 क्या होता है, मतलब U1 कर्व के अलाम टेंजेंट वेक्टर होता है U की R की U1 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन, मतलब बेसिकली ऊपर वेक्टर है, ऊपर ये वेक्टर है, देखें मतलब उसकी U1 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन, नीचे उसका मैग्नीट्यूड है। अब मैग्नीट्यूड को उस तरह लिखें या H1 डायरेक्ट लिखें, चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें। जी सर। मतलब वो देखा ना H1, मतलब असल में H1 मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि वहां पे आगे H1 वगैरह की वैल्यू की भी जरूरत पड़नी है। यहाँ पे आपके पास चॉइस है, H1 लिखें चाहे उसकी ओरिजिनल फॉर्म लिखें, नहीं बात समझ? सर H1 ही लिख लेते हैं। मतलब अब आपको वैसे बताया है, मतलब आपके पास ऑप्शन है, लेकिन असल में जो स्टैंडर्ड जैसे है, मतलब कोई ये नहीं कि इधर H1 लिखने से गलत हो जाएगा, लेकिन असल में स्टैंडर्ड के जी। ऊपर फार्मूला, ऊपर वेक्टर, नीचे उसका मैग्नीट्यूड यस सर। होगी बोले। तो ये अब हमारे पास क्या है, चलो ये बन जाएगा E1, ऊपर वेक्टर क्या है 1, नीचे क्या उसका मैग्नीट्यूड 3√2 वो कैंसिल हो जाएगा, 2 वगैरह कैंसिल हो जाए, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आई डायरेक्ट ही कर देते हैं। चलिए ऐसे देखिए ये आएगा आई प्लस नीचे 2 भी है आई प्लस जे, वो इकट्ठा भी 2 लिख सकते हैं, प्लस के ओवर 2 यस। कैंसिल हो जाएगा, ये E1 आ गया। ये इस तरह से तीनों फाइंड करने हैं, ये तीनों फाइंड करने हैं, ठीक है। जी। ये तीनों फाइंड करने के बाद फिर उन दोनों को जाके डॉट करना है, E1 डॉट E2, फिर E1 E डॉट E2, वो 0 आने चाहिए होगा ना, फिर क्रॉस भी करना। अब देखिए तीसरा फाइंड कैसे करना है, वो U2 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन हो गया क्लियर, U1 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन, अब U2 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन, ठीक है। U2 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन वो बन जाएगा R की U2 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन, वो क्या है 1/2 I, ऐसे नजर आ रहा है 1/2 I माइनस 1/2 J माइनस 1/2 J प्लस 1/2 K जी। नहीं वहां पे मिस्टेक करी आपने वहां पे मिस्टेक करी, बताई नहीं ये चीज। देखें मतलब देखें यहाँ पे U1 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन कैसे आपने 1/2 लिखी, मतलब मैंने अगर लिखी तो आपको बताना चाहिए था, मुझे ऐसे मतलब माइंड में कर रही थी, लेकिन जी सर। वो इसके आंसर मतलब इतने लेंथ ही नहीं यार, जैसे क्लास में भी मतलब करवाए हैं। ये देखें इसकी यहाँ पे तो 0 आना, यस सर। मतलब ये नहीं आना, वो जैसे आंसर जैसे तीनों आ रहे थे, मतलब मेरे माइंड में क्लिक कर रहा था कि आंसर तो छोटे छोटे आते हैं ऐसे। तो ये देखा ना इसमें U1 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन U1 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन U, उधर तो 0 आ रहा है, ये नहीं है। क्लियर, वो करेक्शन कर जी लेना। सर। तो ये बन जाएगा 1/, वो बन जाएगा 2/4, ठीक 2/4 कितना 1/2 का रूट डायरेक्ट ही कर 1/4 आएगा, ये बताएं, ये बताएं यस सर। 1/2 ही आना ना, जी सर। सिंपल क्लियर। यस सर। 4 + 4 ठीक है, 2 नहीं 2 आया नहीं, ऐसे नहीं आया, जाएगा 2 और 4 और √2 √2 का। ये बताएं, जी सर। हो गया। चलो फिर यहाँ पे अब इधर आए दोबारा, इधर ये करेक्शन करें, ये 2 है तो ये 1/2 का रूट, ठीक है।
तो 1 और 2 का नहीं रूट सर, ऊपर चला जाएगा। उसके जी जी है वो। जी जी 1 और 4 प्लस 4 जी ठीक सर, है जी बताएं ठीक करेक्शन है, करवाएं ठीक जी। है। हाँ जी भैया क्या क्या कह ठीक रही है, है ठीक है। हाँ जी भैया क्या कह रही है बताएं। उसका सर तो हो गया ठीक है, 1 बाई यही 2 का रूट यहाँ पे आएगा 1 और 2 का रूट। अब ये 2 का रूट ऊपर चला जाएगा तो ये फाइनली उसके नीचे भी 2 का रूट ही आएगा। ये 2 का रूट ऐसे आ जाएगा आई प्लस जे प्लस के ये बताएं यस सर, क्लियर ठीक है। होगा। अब इस जी सर। E3 में जैसे वो ऐसे कर रहे थे तो माइंड में तो यहाँ पे जो आने नहीं ये 0 चले। अब इसमें डायरेक्ट जरा कर देता हूँ E2 डायरेक्ट ही उसका मॉड में देखा ना वो भी 1/2 है चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं h/2 h2 इसका मॉड ये भी आएगा 1 और 2 का रूट ठीक वही आने वाला उसी में सिर्फ वो माइनस खत्म हो जाना ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा E2 बन जाएगा r की U2 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन। अब मैंने वो ऊपर थोड़ा सा शॉर्ट सा मतलब वो बीच में ऐसे ड्रैग कर दिया आपको बाहर तो कर सकते हो तो आपके कोई इशू नहीं। U2 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन नीचे क्या आएगा H2 ठीक। अब इसके लिए सिर्फ वो माइनस का फर्क पड़ेगा देखो ये बन जाएगा -1/2 प्लस 1/2 i -1/2 j नीचे क्या है 1 और 2 का रूट तो ये क्या आएगा ऐसे 2 का रूट सिर्फ माइनस आ जाएगा। होगी बात करिएगा इसमें के मैंने दोबारा गलती से लिख दिया वो के पुराना ही उधर लिखा हुआ था वो रेज नहीं किया वहां पे के पुराना लिखा था उसको रेज नहीं किया था वो भी आपने नहीं बताया। अब E3 करना है E3 से छोटा सा होगा ना देखो E3 करिए U3 के रिस्पेक्ट डेरिवेशन वो जस्ट के आएगा R की U3 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन वो बन जाएगी 1/2 के ये हो जाएगा वो क्योंकि जो सा U3 सिर्फ वहां पे है तो ये बन जाएगा इसका H3 बन जाएगा 1 और 2 का स्केयर तो ये 1/2 ही आएगा ठीक। और यहाँ पे आएगा E3 तो क्या बन जाएगा 1 वो आएगा ऊपर लिख देता हूँ फार्मूला लिख देता हूँ E3 बन जाएगा R की U3 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन नीचे क्या आएगा H3 या वो चले उस तरह लिखना उस तरह लिख दें ठीक हो गया। अब इनकी वैल्यूज पुट करें तो ये बन जाएगा ऊपर क्या है जी 1/2 के ये भी 1/2 कैंसिल होएगा तो के आंसर आएगा। चलो अब इनको डॉट करता हूँ इधर दो को ठीक इसकी वैल्यू थोड़ी जगह बढ़ा लेते हैं इधर ऐसे जी बस मैं एक दो को कर देता हूँ ये मैं कर रहा हूँ ना काम E1.E2 ऐसे ये है जी 1/2 बेचा ऐसे लिख देते हैं I प्लस जे यहाँ पे आएगा I माइनस जे ठीक और नीचे क्या है 2 तो ये जैसे डॉट करते हैं वो तो 2 तो नीचे लग 4 हो जाएगा ना ये तो ये 4 होएगा नीचे क्या आएगा 1 - 1 तो 0 आ गया। यस सर। चलिए इसी तरह दूसरा कोई एक और कर लेते हैं कौन सा E2 E3 वो भी देखें यस E2 कितना है I देखें I प्लस जे ओवर 2 और साथ क्या है यहाँ पे 1/2 के खाली किया खाली के ऐसे नहीं उसके नीचे 2 का रूट था इनके नीचे 2 का रूट ऐसे 2 का रूट जी सर, 2 का 2 रूट का चलो रूट है। उसमें कोई वो नीचे वो नीचे 2 आ जाएगा आंसर तो 0 है चलो और इसमें नीचे कुछ नहीं था ये 2 का रूट ये देखें वो उधर आई ये वाला है ही नहीं तो 0 आंसर आ यस सर। चलिए क्रॉस का मैं एक का कर देता हूँ ठीक काफी है ठीक बाकी कर लीजिएगा वैसे आप मतलब वो लेफ्ट हैंडेड प्रूव करना है मतलब आना चाहिए -E3 आना चाहिए देखिए बाकी आप यस आप सर। कर लेना तो एक मैं कर देता हूँ बाकी एक आप एटलीस्ट कर लेना ठीक इधर क्या है जी जी सर। 1 बाई मतलब आप यहाँ पे आई की वैल्यू लिखनी है आई की जस्ट वैल्यू लिखनी है यहाँ पे जे की वैल्यू यहाँ पे और इसकी आएगी 1/2 का रूट उसका कोएफिशिएंट -1/2 का रूट यहाँ पे 0। अब आगे देखें आई के अंदर तो आएगा ना 0 0 आई वाला 0 हो गया यस सर। और जे वाला देखें जे वाला भी 0 हो जाएगा चेक कर लें जे वाला भी 0 के जी वाले में देखें वो -1 आएगा चेक कर लें ऐसे देखिए वो माइनस देखें माइनस से कितना मान जाएगा उसकी कहीं टूथ उसके साथ टूथ नहीं था इधर चेक कर लें 1/4 वो भी ठीक है ये चेक करिए 2 हाँ नहीं वही आता 2 और 2 आ जाना ठीक है -2 और 2 ये आ जाएगा ना ऐसे ऐसे -1/2 -1/2 यस। माइनस के आ जाएगा होगा क्लियर तो -E3 जी बताएं हो गई क्लियर यस सर।
वो कैसे में माने वो रूट खत्म हो जाएगा वो जब इसके मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। चलो मीटिंग में एंड कर रहा हूँ, जी पिक्चर तो आपको सेंड सर करता हूँ। मतलब जी जी बताएं। हमने जैसे आपका E1 का डार्ट E2 से लेना, फिर E2 का E3 से, तो E3 का E1 से, और क्रॉस भी इस तरह तीनों का ही लेना है। हाँ क्रॉस भी जैसे डॉट में जैसे कम से कम दो दो को मैंने किया, तीसरे को नहीं किया, टाइम में तो कर दें। ये मैंने दो जी दो सर किए ठीक है। हैं, तीसरा पेयर नहीं किया। तीसरा पेयर बेशक आप कर दें, लेकिन मतलब कम से कम दो नेसेसरी, लेकिन एक से काम नहीं चलेगा।